डंपर माफिया की वजह से लोगों की मौत। कराची में डंपर माफिया की वजह से एक्सीडेंट में इजाफा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने लोगों में हेलमेट तकसीम कर दिए। जब आप लाइसेंस टू किल देकर जाने देते हैं तो ये सारे हादसा होते हैं। इन हादसा की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कराची में आए दिन वाकया रूनमा हो रहे हैं। जिस शक्ल में अगर देखा जाए कि डंपर माफिया जो कि इस वक्त आए दिन शहरियों की जाने दे रही है, इसी सिलसिले के देखते हुए पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शहरियों के फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट मुहैया किए जा रहे हैं। मेरे साथ सिंध के सदर फैसल नदीम साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से हेलमेट की तकसीम, शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट दे रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुहिम शुरू किए हुए तो हमें दिन हो चुके हैं। हमने एहतजाजी मुजाहरा इस शहर में जो पहला डंपर गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ था वो हमने किया था। उसके बाद से हम बाकायदा सड़कों पर मौजूद हैं। ये कराची लावारिस शहर है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इन हादसा की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि जो मकसद सिर्फ एक ही काम पर इस वक्त उन्होंने एक काम शुरू किया हुआ है कि किस तरह कराची को लूटा जा सकता है, किस तरह कराची से अपने माल अमवाल में इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं करते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, हुकूमत उनकी है, इदारे उनके हैं, सब कुछ उनके पास मौजूद है। अगर वो चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। मुझे बताएं, इसी मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर कोई अंडरपास 3 महीने में बन सकता है तो यहाँ 3-3 साल जो है सड़कें खुदी क्यों रहती है? 4-4 साल हो गए, मंसूबाजात मुकम्मल क्यों नहीं होते? यहाँ की आवाम को मट्टी धूल फूकना क्यों पड़ती है? यानी ये जितनी भी चीजें हैं सबसे पहले इनके ऊपर बात करना जरूरी है। उसके बाद मैं ट्रैफिक पुलिस की बात करना चाहता हूँ। आप हर चौक पर मौजूद हैं, हर चौराहे पर मौजूद हैं, लोगों को रोक रहे होते हैं। रोक कर उनका एक ही सवाल होता है कि कुछ देकर आगे चले जाएं, और आपने कुछ सही किया हुआ, कुछ गलत किया हुआ है, यानी इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। ये बहुत बड़ा सबब है हादसा का। जब आप लाइसेंस टू किल देकर किसी को भी किसी भी जगह जाने देते हैं तो ये सारे हादसा होते हैं। अगला जो काम है वो ये है कि मोटरसाइकिल सवार इस शहर की ट्रैफिक का 70% है, तो उनमें भी शऊर की बेदारी जरूरी है। शऊर को उजागर करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि आप अपने घर से बाहर निकले तो आपके घर वाले पीछे मौजूद हैं, आप घर से बाहर निकले आपके माँ बाप पीछे मौजूद हैं, आप घर से बाहर निकले आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, और एक हादसा होता है पूरा खानदान मुतासर होता है, सर्वाइव करता है। तो इसीलिए आप अपना बचाव करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हेलमेट लेके चले, अपनी गाड़ी पर बैकव्यू जो होता है क्या ना मिरर वो लगाएं। तो इस शऊर की बेदारी के लिए आज मिलेनियम पंप ये जो माल है इस पर मौजूद है, और इंशाल्लाह शहर में जगह जगह इंशाल्लाह ये काम करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों की जानों की हिफाजत के लिए। सर, इसके साथ साथ एक और सवाल है कि देखें कि जहाँ तक डंपर माफिया की बात आ गई तो उनके कारोबार भी है, उस हद तक भी देखा जाए कि उनके कारोबार भी जा रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि कारोबार को भी देखना है और शहर कायद कराची के कंस्ट्रक्शन में उनका अहम किरदार डंपर्स का भी आता है, उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि इन तमाम तर चीज़ों के बगैर काम नहीं चलता होता। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि रूल्स पहले से मौजूद हैं। हम ये कहते हैं कवानीन मौजूद है, कवानीन पर अमल दरामद कराएं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्ज करें उनके लिए कुछ मकसद जो है ना वक्त मुकर्रर किया गया है तो वो उस वक्त के मुताबिक इस शहर में आए, और उसके बाद फिर इंतहाई ज़रूरी है उनकी गाड़ियों की फिटनेस ठीक होनी चाहिए। उनका जो ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है उसके पास पूरी सलाहियत होनी चाहिए। तो ट्रैफिक रूल्स की अगर वायलेशन होगी तभी खराबी पैदा होती है। तो वो यकीनी तौर पर ये डंपर के जो जितने वाले लोग हैं, मकसद डंपर वाले लोग हैं, वाटर टैंकर के जो लोग हैं, हैवी ट्रैफिक वाले, ये किसी दूसरे सैयारे से नहीं आए हुए, ये इसी मुल्क के शहरी है। हम नहीं कहते कि इनका सारा कारोबार बंद कर दिया जाए। कारोबार बंद होगा, बहुत सारी चीजें मुतासिर होगी। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके लिए बने हुए सबके सब जो है ना पूरी तरह से अमल दरामद करें। बदमाशी के जरिए से, ब्लैकमेलिंग के जरिए से, सड़कें बंद करने की धमकी देकर अगर आप ये कहें कि जो गलतियां आपकी पहले से जारी है वो जारी रहेंगे, मकसद जो है ना वो रहेंगी, तो ये गलत है। और इसका इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मकसद इसके खिलाफ एहतजाज भी होगा, और अल्लाह के फजल से अगर आपने अपनी इस रविश को नहीं बदला तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपका भी एहतसाब करेंगे।